हाई कोर्ट ने एसडीपीआई और पीएफआई पर बड़ी टिप्पणी की है। पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता संजीत की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली अर्जी खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया चरमपंथी संगठन है और ये हिंसा के गंभीर मामलों में शामिल हैं। फिर भी ये प्रतिबंधित संगठन नहीं है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष न्यायालय में दाखिल याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा है कि पहले वे मामले को देखेंगे। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा है कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाए क्योंकि ज्ञानवापी के सर्वे वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने याचिका से संबंधित कागजों की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले हम कागजात देखने के बाद मामले को देखेंगे। वहीं शनिवार से मस्जिद में सुबह 8 से 12 बजे तक सर्वे और वीडियोग्राफी का वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के सर्वे के आदेश के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में स्थित शाही मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग उठी है। इसे लेकर मथुरा सत्र न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में याचिकाकर्ता मनीष यादव ने वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त कर शाही मस्जिद का वीडियोग्राफी और सर्वे कराने की मांग की है। इस याचिका पर शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की है। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दाखिल याचिकाओं के निपटारे पर 4 माह के भीतर सुनवाई करने का आदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यूक्रेन में रूस द्वारा जारी सैन्य कार्रवाई के बीच कूटनीति को लेकर अपना रुख दोहराया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा कि ऐसे समय में मानवीय उपायों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। यूक्रेन पर यूएनएससी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंद्र ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष से पैदा हुई खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के लिए भारत को इन बाधाओं से परे जाकर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष के शीघ्र समाधान की दिशा में रचनात्मक रूप से काम करना ही सभी के हित में है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत लगातार जारी है। शुक्रवार को आतंकियों ने पुलवामा में एक एसपीओ को गोली मार दी। घायल पुलिस अधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इससे पहले गुरुवार को आतंकियों ने बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। पूरे देश में एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से ताल्लुक रखने वाले 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की पहचान आरिफ अबू बकर शेख और शकील शेख उर्फ छोटा शकील के रूप में हुई है। इन दोनों को आज एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया जाएगा। इंटरपोल ने छोटा शकील के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। वह पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट चलाता था। देश के औद्योगिक उत्पादन में 1.9% की दर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। सांख्यिकी मंत्रालय ने मार्च महीने के लिए औद्योगिक सूचकांक यानी आईआईपी का आंकड़ा जारी किया है। आंकड़े के अनुसार मार्च में 1.9% की दर से औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, जबकि फरवरी में आईआईपी 1.7% रहा था। मार्च में खनन क्षेत्र में 4% की दर से उत्पादन बढ़ा है। वहीं बिजली क्षेत्र में भी उत्पादन 6.1% की दर से बढ़ा है। पाकिस्तान के कराची के सदर इलाके में बड़ा बम धमाका हुआ। इस बम धमाके में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये बम कूड़ेदान के बगल में खड़ी एक साइकिल में लगाया गया था। जानकारी के अनुसार इस बम धमाके में करीब 2 किलो विस्फोटक और करीब आधा किलो बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया था। इसकी जिम्मेदारी सिंध और बलूचिस्तान के अलगाबादी गुटों ने ली है। आतंकियों की सहायता करने के मामले में एनआईए की टीम ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की। एनआईए टीम ने एनआईए विशेष अदालत में 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इन सभी पर आरोप है कि ये झारखंड में आतंकी संगठनों को हथियार और मदद मुहैया कराते थे। इस मामले में लगातार जांच की जा रही है। साथ ही एनआईए ने अंजनेयालू सुधाकर उर्फ अंजी को गिरफ्तार किया। उसे पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी भर्ती मामले में गिरफ्तार किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड ने सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने की घोषणा की है।
फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मॉरिन और राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने कहा है कि नाटो की सदस्यता का जल्द आवेदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाटो में शामिल होने से न सिर्फ फिनलैंड की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि नाटो भी मजबूत होगा। फिनलैंड की इस घोषणा से रूस भड़क गया है। रूस ने फिनलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अगर फिनलैंड नाटो का सदस्य बनता है तो इससे रूस फिनलैंड के रिश्तों के साथ साथ उत्तरी यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा को गंभीर नुकसान होगा।